रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिए टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसीं देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। बात दिल्ली की करेंगे जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से सीधी टक्कर ले ली है। दरअसल घर घर राशन योजना पर रोक लगाना केजरीवाल सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है और वो पूरी तरह से केंद्र को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। जिस योजना के तहत लोगों को घर पर ही राशन देने की सुविधा दी जा रही थी, अभी के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। तर्क तो ये भी दिए गए हैं कि ये जो राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये साफ आरोप लगा दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर राजनीति हो रही है। घर घर राशन योजना सीएम केजरीवाल का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी आज से नहीं बल्कि पिछले 3 साल से लगातार चली आ रही है। इस योजना का नाम पहले मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया था, लेकिन बाद में क्योंकि केंद्र ने इस योजना के नाम पर आपत्ति जाहिर कर दी थी, उसके बाद योजना का नाम घर घर राशन योजना कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से केंद्र ने इस योजना पर रोक लगा दी है और आप सरकार को निशाने साधने का एक बार फिर से मौका मिल गया है। जानकारी दी गई है कि 2018 से दिल्ली सरकार ने केंद्र को कम से कम 6 पत्र लिखकर योजना के बारे में जानकारी दी थी। वहीं केंद्र सरकार ने सभी सुझावों को स्वीकृति के बाद दिल्ली सरकार ने 24 मई 2021 को एलजी को अंतिम स्वीकृति और योजना के तत्काल लागू के लिए फाइनल रिपोर्ट भी भेजी थी। लेकिन एलजी ने ये कहते हुए फाइल वापस कर दी थी कि ये योजना दिल्ली में लागू नहीं की जा सकती। एलजी ने अपनी तरफ से 2 बड़े तर्क दिए थे। उनकी तरफ से जो तर्क दिए गए थे, जोर देकर उन्होंने ये कहा था कि इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और दूसरा तर्क ये था कि योजना के खिलाफ कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। इसी वजह से उनकी तरफ से फाइल को वापस भेज दिया गया है। लेकिन इस बार केजरीवाल सरकार आक्रामक रुख अपना रही है। एलजी के तमाम तर्कों को खारिज करते हुए आप नेता इमरान हुसैन ने कहा कि अदालत में चल रहे मामले के कारण इस क्रांतिकारी योजना के लागू होने से रोकना समझ से परे है। इस मामले पर पहले ही 2 सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट द्वारा कोई भी स्टे का आदेश फिलहाल इस योजना को लेकर नहीं दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार चर्चा इस मुद्दे पर जारी रखेंगे। फतेह किट दिते ने कि तुहानूं किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसीं पॉजिटिव हो स्टेज 1 दे विच हो, लेवल 1 दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानूं मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानूं देऊगा और वो समझाऊगा भी तुहानूं, वो तुसीं लो।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात तो दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर घर घर राशन योजना को एक बार फिर से केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और इसी मामले में अब कार्रवाई चल रही है। ये मामला जो इस तरह से अब बढ़ता जा रहा है, 2 बार केंद्र ने इसके आदेश पर कोई स्टे नहीं दिया गया है और रोक लगा दी है इस योजना के लिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। विमल किशोर जी आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार 2 बार इस योजना पर रोक लगा दी गई है, आखिर क्या कारण है इसका कि योजना लागू नहीं होने दी जा रही सर? देखिए, इस तरीके की योजना लाने के पहले समुचित तैयारी करनी पड़ती है और इसमें गड़बड़ी ना हो, इसकी पहले समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही फिर इस पर योजना को लागू करने की इजाजत दी जाएगी। और जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और कहां से ये अनाज आएगा, एकाएक चीप पॉपुलैरिटी के तहत अगर कोई योजना इस तरीके से लागू करके पैसे की बर्बादी की जाए तो ये कतई मंजूर नहीं। ठीक है, विमल किशोर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी से आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि इस तरह की योजना से पैसे की बर्बादी होती है जो कतई मंजूर नहीं की जाएगी, तो आपने क्या अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं दी है सर? पूरी की पूरी जानकारी है। इनका मकसद है केजरीवाल की जनहितैषी की योजना आवाज नहीं आ रही, रोकना, किसी भी तरीके से केजरीवाल की जनहितैषी योजना को रोकना और उसे बदनाम करना। पहले इन्होंने फाइल भेजी, बोले मुख्यमंत्री के नाम से नहीं होनी चाहिए, वो हटा दिया गया। इनको क्या दिक्कत है? पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने देना है, दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है, लेकिन इन्होंने चुनी सरकार के ऊपर एक सरकार जो और बिठा दी है ना, सीधा सीधा तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या की है। अगर इनका बस चलता तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह और राज्यों में जिन्होंने पैसे के खेल से जो सरकारें गिराई हैं, यहाँ भी गिरा सकते थे। यहाँ पर प्रचंड बहुमत है और जनता केजरीवाल के साथ है, इसलिए जब ये कुछ नहीं कर सके तो इन्होंने एक एलजी बिठा दिया। दिल्ली सरकार एलजी है। भाई क्यों एलजी है? जब जनता ने केजरीवाल सरकार चुना है और प्रचंड बहुमत से चुना है तो तुम्हारा क्या मतलब? वो जो भी काम कर रहा है उस पर अड़ंगा डालना, ब्रेक कर लगाना, इनका काम है। ये केजरीवाल से बौखलाए हुए हैं। अगर बौखलाए हुए ना होते तो इनकी योजनाओं पे कभी, अरे कोरोना काल में कम से कम कोरोना से लड़ लो, लोग इलाज के अभाव से मर रहे थे, तब तुम सोए पड़े थे। तुम दूसरे कामों में लोगों का ध्यान भटका रहे हो, लोगों के अच्छे काम करने में रोक लगा रहे हो। क्यों भाई? इसमें दिक्कत क्या है बताओ? जो राशन लाइनों में लग के लगेगा, भीड़ बढ़ेगी, कोरोना बढ़ेगा, अगर वो घर पहुंचा देते हैं, इनको दिक्कत क्या है? ये बताएं मेरे को। विमल किशोर जी, लेकिन आलोक वत्स ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये पैसा कहां से आएगा और ये राशन आखिर कहां से आएगा, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। नहीं लेना हमने दिल्ली गवर्नमेंट के बजट के अंदर है। अनपढ़ सीएम नहीं है हमारा, इनकी इतना डिग्री नहीं छुपा रखी हमने, इनके इतना तरीपार वाले लोग नहीं है, पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोग हैं जिनको समझ है राजनीति की भी और समाज की भी, धरती से उठे हुए लोग हैं। इनके तरह नहीं है हम डिग्री छुपा लेते हैं, डिग्री नहीं बताते, कभी कुछ जुमलेबाजों की सरकार नहीं। दिल्ली की सरकार पढ़े लिखे लोगों की ईमानदार सरकार है, जिन्होंने लोगों को एक राजनीतिक विकल्प दिया, राजनीति सिखाई है। इनकी तरह नहीं बंगाल में गए तो हम बिजली फ्री देंगे, हार गए। जहाँ की राज्य सरकारें वहां दो ना बिजली फ्री, झूठ क्यों बोलते तुम? जहाँ की राज्य सरकारें हैं ऑलरेडी वहां तो बिजली फ्री दे नहीं रही। जहाँ नहीं चुनाव होते हैं वहाँ चुनाव छोड़ते नहीं, बिजली फ्री देंगे। दिल्ली में भी चाहे इन्होंने बिजली फ्री देंगे, बंगाल में भी। मैं आलोक वत्स जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लूं। आलोक वत्स जी, आपने जिक्र किया कि इसके बारे में पूरा विचार विमर्श होना चाहिए योजना पर, फिर योजना लागू की जाती है, लेकिन पिछले 3 साल से इसकी तैयारी चल रही है। सुनिए, पिछले 3 साल से इसकी तैयारी चल रही है, क्या अभी तक इस योजना पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ सर? इसकी केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी का एक अपना अहम रोल होता है। ये संविधान के तहत है और एलजी के पास भी पूरी जानकारी नहीं है, तो ये क्या चाहते हैं? ये हमें तानाशाह कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही तो ये लागू कर रहे हैं लेकिन जो संविधान अभी तक उन्होंने ये बात नहीं कही है कि उनके पास जानकारी नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसका ये जो नाम है वो स्वीकार नहीं है। सबसे पहले तो इसके नाम पर जिस तरह से आपत्ति जताई गई है, देखिए मुख्यमंत्री के नाम पर बहुत सी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना है वो भी चल रही है, तो मुख्यमंत्री की इस योजना पर मुख्यमंत्री के नाम पर आपत्ति क्यों? योजना बनाई ये योजना में
जो धन लगेगा। विमल जी एक बार, विमल जी नरेंद्र मोदी के नाम जी से मना मैं उनसे प्रतिक्रिया ले लूं एक बार जी, 1 मिनट। इसमें जो धन लगेगा वो केंद्र का भी पैसा लगेगा। तो हमें इस तरीके की जानकारी अगर पूरी नहीं दी और अपने नाम पर उसको करके ये चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में चीप पॉपुलैरिटी गेन करें, तो ये मंजूर किसी को नहीं होगा। एलजी एक संवैधानिक पद पे है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो फैसला है वो राजनीति से प्रेरित है। फिलहाल आपने बात भी वही की, जो कन्या, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है वो यूपी में चल रही है, वो भी मुख्यमंत्री के नाम पर है। वहां आपकी सरकार है इसलिए वो चल रही है, और यहाँ आपकी सरकार नहीं है इसलिए आप मुख्यमंत्री का नाम आगे नहीं रखना चाहते। देखो, जिससे भी प्रधानमंत्री के नाम से नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ पे मुख्यमंत्री के अलावा एलजी का भी एक अहम रोल है। इन्होंने एलजी को बाईपास करके ये काम करने का काम किया है। तो एलजी का कोई अपना महत्व नहीं है, कोई उनका दायित्व नहीं है, कोई उनकी संवैधानिक पद नहीं है, उनका तो कोई रोल नहीं है। पूरी जानकारी दे दी है ना सर, विमल किशोर जी भी बता रहे हैं कि पूरी जानकारी दे दी गई है, और आंकड़े भी यही बताते हैं सर के पिछले 3 साल से इसकी तैयारी चल रही है। इनसे पूछो ऑब्जेक्शन क्या लगाया था इनको, बैठे हैं जो इस तरीके की योजना की पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यही मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एकाएक मुख्यमंत्री के नाम से इसको लागू करके इन्होंने शुरू में एक आधार ठीक है मैं आलोक वस्त्री आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, इस पर पूरी प्रतिक्रिया भी आपकी लूंगी, और बहुत से सवाल हैं इस समय मेरे मन में जो आपसे जानना चाहूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर जिस योजना पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है, उसी पर अब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी आलोक वस्त्री, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री के नाम पर दिक्कत यहां पर आपने जताई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने अपना नाम भी हटा लिया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ लोगों को राशन देने से मतलब है, हमें लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने से मतलब है, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने नाम भी हटा लिया। उसके बाद आपने क्या तर्क दिया सर? हमें इसकी पहले विस्तृत जानकारी देनी चाहिए कि कहां से ये धन आएगा, कहां से ये राशन आएगा, वो सब कुछ। सर सुनिए, केंद्र ने अभी तक उनसे कोई जानकारी भी तो नहीं मांगी है ना। उन्होंने उनके पास जितनी जानकारी थी उन्होंने दी, आपने मांगी भी नहीं अभी तक। लेकिन हवाला दे रहे हैं कि इस पर अब कोर्ट में भी आदेश चल रहा है, कोर्ट से इसको कोई स्टे फिलहाल नहीं मिला है। उसके बाद भी आपने कहा कि कोर्ट से इसमें केस चल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, केंद्र सरकार उसी की एक पार्टी है, और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में भी इस योजना का जिक्र नहीं किया था। उसके बाद भी इस तरह की आपत्ति। देखिए, ये आपत्ति इसलिए है कि एलजी को इसकी कोई जानकारी विस्तृत रूप में नहीं दी गई है। ठीक है, विमल किशोर जी, क्या आपने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है एलजी को? आलोक जी, अब क्या कह रहे हो? आपको जानकारी नहीं दी गई? पूरी फाइल भेजिए, पूरा प्रोजेक्ट भेजा है, क्यों झूठ बोल रहे हो, उसमें बरगला रहे हो लोगों को? सरकार ने कोई प्लान बनाया तो बिना प्लान बनाया बना दिया। खाला जी का कह रहा है ये हम 15 लाख देंगे, आप कितना जुमले थोड़ी छोड़ रहे हैं हम।
पहले जितने प्लान हमने बनाए कोई फेल हुआ है हमारा? बिजली फ्री, डीटीसी फ्री, पानी फ्री, फिर भी हम बजट में प्लस हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो बार बार? हमारे को बताया नहीं, किस लिए बताएंगे? दिल्ली गवर्नमेंट ने करना है, आपने कुछ देना है क्या हमारे को? कुछ नहीं देना आपने। दिल्ली सरकार के बजट से ऑलरेडी राशन जा रहा है, वो सिर्फ घरों में पहुंचाना है हमने। बार बार एक बात कह रहे हो जानकारी नहीं दी। क्या जानकारी नहीं दी? मुख्यमंत्री के नाम से पहले फाइल क्यों रिजेक्ट की, जबकि इससे पहले भी तरह तरह के स्टेट में मुख्यमंत्री के नाम से इवन प्रधानमंत्री सड़क योजना तक बनाई गई। और उसके बाद आप कमाल कर रहे हो, जीते जी किसी प्रधानमंत्री ने अपने नाम से कोई स्टेडियम बनाया क्या? आपने बना दिया जीते जी। किसी भी जीते जी प्रधानमंत्री ने कोई स्टेडियम बनाया, कोई स्टैच्यू बनाया हो, कुछ भी बनाया किसी ने? लेकिन आपने जीते जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। क्या कर रहे हो आप? राजनीति तो आप कर रहे हो, लोगों को बरगला रहे हो, धर्म के नाम पे लोगों से वोट मांगते हो, गाय के नाम पे वोट मांगते हो। आप कुछ करते तो हो नहीं। आप जब कोरोना था तो गायब हो गए, तुम गायब हुए, अदृश्य हो गए, सारे के सारे लोग मर रहे थे। जब आपने अब जिस आगे तरीके निकल से गए, अब अमित शाह जी कह रहे हैं जी मोदी जी ने कोरोना पे काबू पा लिया, आपने स्टेटों में छोड़ दिया, बस स्टेट अपने आप करेंगे, आत्मनिर्भर बना दिया। क्या कर रहे हो आप? क्यों देश के नाश करने में लग रहे हो आप? कोई काम करो, उसको काम नहीं करने देना, आप करते नहीं हो। आप कर किशोर जी सुन लीजिए, उनकी भी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शासन लगा रहे, प्रचंड बहुमत है, आपका काम ये है। अगर कोवैक्सीन और कोविड वैक्सीन की हमने आपूर्ति नहीं की होती, अगर हमने ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में इजाफा नहीं किया होता, तो आज देश जिस स्थिति में खड़ा है उस स्थिति में नहीं होता। हमने स्थिति तो देश की अभी सुधरी भी नहीं है ना आलोक जी। लेकिन पहले से बहुत ज्यादा कारगर कदम उठाए गए हैं। कारगर कदम उठाए गए हैं, लेकिन समय पर तो कोई कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल हम वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन पर नहीं जाएंगे हम। सुनिए, फिलहाल आलोक वत्स जी और विमल किशोर जी, हम वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, बात इस योजना की है। और सुनिए, बात इस योजना की है और इस योजना पर ही हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, उसके बाद फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं उत्तर प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे बता रहे हैं आपको। यूपी से ये बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में संशोधन पर मंथन किया जा रहा है। अनाथ हुए बच्चों की आयु और अभिभावकों की आय सीमा बढ़ाने की तैयारी की गई है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री सेवा योजना पर अब एक बार फिर से मंथन जारी है। बच्चों की अधिकतम आयु हो सकती है 18 से बढ़कर 23 साल हो सकती है। अभिभावकों की आय को लेकर भी विचार कर सकती है सरकार। एक बार फिर से सरकार में जिस तरह से लगातार मंथन जारी है, उसी के बाद अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में एक बार फिर से आय बढ़ाने या खत्म करने पर भी मंथन हो सकता है। इस योजना में संशोधन पर मंथन करने के लिए इस तैयारी में महिला कल्याण विभाग जुट गया है। बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको, जहां सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद कैबिनेट से मंजूरी इस योजना में संशोधन को दिलाई जाएगी। अभिभावकों की आय को लेकर विचार कर सकती है सरकार। बात हम इसी मुद्दे की कर रहे थे। आलोक वत्स जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, अभी यही योजना का जिक्र हमने किया था और यही योजना अब एक बार इसमें संशोधन पर भी अब मंथन जारी है। लेकिन उस योजना पर मुख्यमंत्री के नाम पर आपने सबसे बड़े पहले तो आपने आपत्ति जताई, नाम भी हटा लिया गया है। उसके बाद भी आपने फिर से इस योजना को लागू नहीं किया गया। सर, पूरी डिटेल दे दी गई थी, जहां तक आंकड़ों की बात है, जहां तक अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, पूरी डिटेल दे दी गई थी। उसके बाद भी इस योजना पर इस तरह से रोक क्यों? देखिए, इन्होंने फ्री पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। जल विभाग की इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जिसका आपको अंदाजा नहीं है।
बिजली विभाग का इन्होंने फ्री बिजली दी। बिजली विभाग का इतना बुरा हाल है कि उनकी इकोनॉमिक हालत इतनी खस्ता है कि जिसका अंदाजा नहीं है। इसी तरीके से अगर ये इस तरीके की योजना लागू करके बिल्कुल खोखला कर देंगे डिपार्टमेंट को, तो ये की खोखला कर देंगे। आप सुनिए आलोक वत्स जी, देखिए जब उन्होंने आपसे मदद मांगी थी वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर, आप खुद ही वैक्सीन की बात कर रहे थे ना, हालांकि मैं नहीं आना चाह रही थी इस मुद्दे पर, आप ही ने बात की वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर। उन्होंने लगातार मदद मांगी, उसके बाद भी जितनी उनको चाहिए थी मुहैया नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे आपने मुहैया की, लेकिन जब समय था इतने जो हालात बद से बदतर हुए दिल्ली के, उसमें आपने ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरीके से सुचारू नहीं किया। आलोक वत्स जी कारण था, ठीक है, लेकिन जब वो आपसे नहीं मांग रहे हैं मदद, तब आप बिना बात के मदद देने के लिए आतुर हैं, और जब वो मांगते हैं तब आप पीछे हट जाते हैं। फिर आप कह देते हैं ग्लोबल टेंडर निकाल लीजिए। सुनिए आलोक जी, आप देखिए, ये ग्लोबल टेंडर सिर्फ उन्हीं को निकालने के लिए नहीं कहा गया था। 50% फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन की दी गई थी, और 50% के लिए इनको कहा गया था कि आप खुद खुले बाजार से टेंडर निकाल के अपना। वर्ल्ड में ऐसा कहीं हुआ है? वर्ल्ड में कहीं ऐसा हुआ है? किशोर जी से मैं प्रतिक्रिया ले लूं जी, विमल किशोर जी। इनसे पूछिए, दिल्ली का जो बजट है ये बनाते हैं क्या? हमारा बजट लॉस में जा रहा है क्या? हम इतनी सुविधाएं देने के बाद प्लस में है। बेईमानों की सरकार नहीं है। आज भी जल विभाग का आंकड़े बताइए, मेरी बात आपकी जल विभाग के आंकड़े बताइए, उनकी इकोनॉमिक स्थिति बताइए। आंकड़े आप देख लीजिए, हमारी सरकार सुचारू रूप से चल रही है। हमारा शिक्षा का बजट, स्वास्थ्य का बजट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। हमारा जो बजट है आज भी प्लस में है। जो पुल आप 300 करोड़ का बनाते थे, हम 100 करोड़ का बनाने लग रहे हैं वही पुल। क्या कर रहे हो आप? आपने तो भ्रष्टाचार में सारा पैसा डुबो दिया। हम भ्रष्टाचार से बचाया हुआ पैसा जनता को दे रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है। कौन से भ्रष्टाचार में हमारा कोई आदमी पकड़ा गया है? आप इस तरीके अनर्गल बातें न करें। कौन से भ्रष्टाचार में केंद्र का कोई आदमी? इस चुनाव में सुनो लोग, सुनो मेरी बात सुनो, इस चुनाव में पूरा आंगा लगा लिया था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, दंगे भड़काने के नाम पे। आपने क्या क्या नहीं किया? मुंह पे तमाचा लगाया ना जनता ने। आपने फिर हारने के बाद क्या कहा? मुफ्त छोरी के चक्कर में जीत गए। अरे मुफ्त छोर तो आपके नेता हैं जो इतनी 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, इतने बड़े बड़े रास्ता बना रहे हैं अपने लिए। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जनता को दी है ना चुनाव में जो हमने जनता को सुविधाएं दी है, वो नेता पहले ले रहे थे। जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, तो आपको मुफ्त छोरी की लग रही है। जनता को आप गाली देते हो, मुफ्त छोरों के चक्कर में दे दिया। ठीक है विमल किशोर जी। आलोक वत्स जी, तमाम आरोप जो भी उन्होंने लगाए, क्या कहा जा सकता है कि लगातार जो 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, क्या बीजेपी अब डर गई है आम आदमी पार्टी से? जो इस तरह से उनकी एक योजना पर इस तरह से आपत्ति जताई जा रही है। 3 साल हो गए हैं एक योजना को शुरू किए, सबसे महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, लोगों को सबसे ज्यादा सुविधा इसमें मिलने वाली है, उसके बाद भी आप इस योजना को लागू नहीं करने दे रहे हैं। इस योजना की पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद इसकी एलजी से क्लियरेंस होगी, तब ये योजना लागू करने में कोई ऐतराज नहीं है। बात कर रहे हैं लोग जानकारी वैक्सीनेशन ऑक्सीजन को लेकर दी गई थी, आपने पूरी की। ग्लोबल टेंडर की बात आपने की, 50% के लिए आपने कहा था, 20% सरकार दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी ग्लोबल टेंडर जब तमाम राज्यों ने निकाला, उसके बाद क्या रहा? सभी कंपनियों ने कह दिया, दोनों कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने हाथ खड़े कर लिए, और अब वही दोनों कंपनियों की वैक्सीन भारत में आ रही है। डिसीजन लेने में तो आप लगातार देरी करते नजर आ रहे हैं ना सर। उसमें उन कंपनियों के पास उस समय ऑर्डर दूसरे देशों के थे, इसलिए उनके पास उतनी उपलब्धता नहीं थी। उन कंपनियों के पास सुनिए, उस समय उन कंपनियों के पास तमाम दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के ऑर्डर थे। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि हम केंद्र को दे देंगे वैक्सीन, लेकिन राज्यों को नहीं देंगे। इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात तो दिल्ली की कर रहे हैं, जहां पर ये जो मामला है अब लगातार राजनीति में बदलता जा रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर सामने आने लगी है। आलोक वसु जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि जब ग्लोबल टेंडर निकाला, वही कंपनियों की दवाइयां आज देश में आ रही हैं और आप बात कर रहे हैं आप उनको मदद देने की, आप उनसे तमाम सुविधाएं लोगों को जो मुहैया कराई जानी थी उस पर ध्यान नहीं है आपका, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपको पूरी सूची दें पूरी। आप मुझे एक चीज बताइए कि जो वैक्सीन और ऑक्सीजन अगर केंद्र नहीं उपलब्ध कराती तो दिल्ली की जो स्थिति सुधरी है, क्या इनके अपने करने से सुधर गई है? दिल्ली की स्थिति कितने समय में सुधरी सर, बताएंगे आप मुझे? कितना समय लगा? दिल्ली के जो लोग अस्पतालों के बाहर मरते नजर आए हैं, आप उनको याद है? गंगा में जो शव बहते नजर आए हैं, वो नजारा आपने देखा था या नहीं? देखिए, हमसे बहुत समृद्धशाली देश है अमेरिका, वहां पे 3 लाख से ऊपर ज्यादा मौतें हुई, तब जाके उन्होंने कंट्रोल में लाया अपने को। आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं सर? आप अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हम भारत में रह रहे हैं ना, भारत की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा ना। भारत में उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ये वैश्विक महामारी इतना बड़ा रूप ले लेगी, इसकी अपेक्षा नहीं थी। केंद्र क्यों नहीं मानते कि उनकी गलती थी, उनसे चूक हुई है, सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी? कौन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? एकाएक इतनी चीजें उपलब्ध कराना किसी के बस की बात नहीं थी। आज हमने सिप्ला ने $1 बिलियन एडवांस करके 50 बिलियन वैक्सीन यहाँ आ रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने नीति हेल्थ में वीके पॉल ने अभी स्टेटमेंट दिया है, मेंबर है जी, ये तमाम बातें जो है वो सिर्फ बातें हैं। ठीक है विमल किशोर जी, आपसे मैं 30 सेकंड में हैदराबाद को 30 करोड़ की हमने ऑर्डर दिए हैं। ठीक है आलोक वसु जी, ठीक है। स्पुतनिक 30 लाख स्पुतनिक। बहुत समय हो गया सर, 30 लाख बहुत छोटा बजट होता है ये, आपने सिर्फ 3 ऑर्डर दिए थे उसके, और इतनी देरी से ये ऑर्डर। ठीक है, इस बात पर मैं नहीं चाहूंगी। विमल किशोर जी, इस योजना पर आखिरी 30 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगी। करोड़ बजट का प्रावधान किया था, वो 30,000 करोड़ कहाँ गए? जब पिछली बार ये राष्ट्रीय आपदा थी तो ये स्टेट की आपदा कैसे बन गई? ये राष्ट्रीय आपदा होते है, सेंटर का काम होता है, उसको संभालना सेंटर की गाइडलाइन में सारा काम चल रहा था। जब इनको लगा इनकी नाकामी होने लगी। ठीक है विमल किशोर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक वसु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ये मुद्दा जो है फिलहाल राजनीतिक होता जा रहा है, ये हमने दोनों प्रवक्ताओं की बातों से भी सुना। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।